नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। राहुल गांधी को लेकर के एक नई अपडेट फिर से सामने आई है। उस मामले पर नई अपडेट आई है कि अब विपक्ष जल्द ही हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव रखे, वो भी किसके लिए? लोकसभा स्पीकर के लिए, क्योंकि ये लगातार बातें निकल रही हैं कि लोकसभा स्पीकर पर विपक्ष को विश्वास नहीं रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले में जल्द उन्होंने कार्रवाई की, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को सदन में दबाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा आरोप विपक्ष ने लगाया है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है एडवोकेट आनंद मिश्रा। सर, सीधे मेरा सवाल है, जिस तरीके से ये कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के मामले में बड़ी खलबली अगली क्या हो सकती है? एक लॉयर होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी संसद का गठन होता है, सारे सांसद चुनकर आते हैं तो सर्वसम्मति से एक स्पीकर नियुक्त किया जाता है। हाँ। ये जिम्मेदारी ओम बिरला जी को दी गई। अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए सभी सांसद, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, कांग्रेस चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या किसी अन्य दल का हो, सभी सांसदों का मान सम्मान रखना, उनको एकजुट रखना, ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। हाँ। अब स्पीकर अगर उसमें दुर्व्यवहार करने लग जाए, पक्ष के सांसदों को ज्यादा समय दे, विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे, बीच में राहुल गांधी जी का माइक बंद हो गया। हाँ। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब एक संवैधानिक पद है लोकसभा स्पीकर, कोई छोटा मोटा पद नहीं है कि सड़क चलते हुए आपने किसी को बना दिया, एक बहुत महत्वपूर्ण पद है देश का। हाँ। जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी एक जिम्मेदारी है, उसकी एक गरिमा है पद की। शायद उस गरिमा को, उस जिम्मेदारी को निभाने में देश के लोकसभा स्पीकर जो हैं वो असफल रहे हैं। तो तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, हाँ। वो एकजुट होकर शायद अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव भी लाना पड़ेगा तो लाने की और कदम बढ़ाने चाहिए। क्योंकि सदन एक ऐसा उसको घर मान लीजिए जो पूरे देश को चलाता है, वहां से बड़े बड़े मुद्दे निकलते हैं और वहां से उस प्रस्ताव को पास किया जाता है, आगे वो प्रस्ताव जाता है, वो सदन फैसला करता है। अब उस सदन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से निकल रही है, पर इस बीच में एक और खबर बहुत जरूरी हो जाती है कि ओम बिरला जी ने यह भी कहा था कि विपक्ष को शायद ऐसी शंका है कि हम उनकी बातों को नहीं सुनते, वो विदेशों में जाकर के कहते हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पूरा मौका राहुल गांधी को भी दिया जाता है और पूरा मौका जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी दिया जाता है। देखिए, आप एक चीज देखिए, अभी राहुल गांधी जी की सांसदी जाने से पहले राहुल गांधी जी कितने दिनों से लगातार पिछले कई सत्र से जो है वो ये मांग कर रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। अडानी पर वो अपनी बात रखना चाहते थे, देश के लोगों की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को वो संसद में कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, सरकार को कहना चाहते थे, लेकिन देश के लोकसभा स्पीकर ने आनन फानन में तुरंत प्रभाव से उनकी सांसदी खत्म कर दी। आज एक सांसद, उससे पहले वो गए भी थे, उन्होंने कहा कि सदन ही स्थगित हो गया। मुझे वही मैं कह रहा हूं ना, जब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो क्या प्रधानमंत्री जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो क्या गृह मंत्री जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे? आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे हैं? ये सवाल देश की जनता के मन में है, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल देश की जनता के मन में है कि ठीक है, राहुल गांधी जी की सांसदी आप संविधान की एक प्रक्रिया है कि 2 साल की सजा अगर किसी सांसद को होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लालू यादव की भी गई थी 2013 में, लेकिन क्या इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो जब एक बार बोलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, बात रखने के बाद में दे देते? हाँ। बात रखने के बाद में ये फैसला सुनाया जा सकता था। पहले उनकी बात को सुना जाता। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की बात को दबाने का काम किया है, देश की आवाज को दबाने का काम अगर किसी ने किया है तो ओम बिरला जी ने किया है। वो कह रहे हैं कि बात रखने की बात तो ये थी कि विदेशी जो लगातार बातें निकली कि विदेश में जाकर के उन्होंने ये कहा, वो मुद्दा अलग था। ये मुद्दा अलग है, जो 4 साल पुराना केस था वो अलग था। जेपीसी की मांग का मुद्दा अलग था। तीनों तरफ से अलग अलग बातें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं तो स्थिति तो खुद ही बहुत ज्यादा
असमंजस वाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ओम बिरला जी भी संघ पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की धारा से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं ये विश्वास तो करना पड़ेगा ना आपको। ये सच्चाई से हमेशा कोसों दूर रहते हैं। पक्ष विपक्ष को दोनों को विश्वास करना पड़ेगा उन पर। विपक्ष ने तो विश्वास किया, विपक्ष अगर विश्वास नहीं करता तो 4 साल सदन कैसे चलता? विपक्ष तो चाहता है कि सदन चले, प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दे मुद्दों पर। कहाँ आ रही है? बड़ी दिक्कत है कि प्रधानमंत्री जी सत्ता के पर्दे के पीछे छुप चुके हैं। वो उन्हीं मुद्दों पर बोलना चाहते हैं जिन पर उनको लगता है कि ये मुद्दे ठीक हैं। देश के मुद्दे क्या हैं? देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता चाहती है कि अडानी जी के और आपके क्या संबंध है? आपके कोई संबंध नहीं है तो आप खुलकर बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जवाब दे, जवाब दे। मौन रहने का मतलब क्या है? कि संबंध है। आज देश के करोड़ों निवेशकों के पैसे स्वाहा हो गए, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती? इसकी जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री जी की नहीं बनती? एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ, क्या चाहते हैं कि देश में ऐसी भूमिका बने कि एक तरफ पीएम मोदी खड़े हो और दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हो और आपस में तमाम मुद्दों को लेकर के जवाबदेही दोनों की तरफ से ही तय की जाए कि भूतकाल में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हुआ? देखिए, क्या ओपन मंच तो आप छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं बोल रहे हैं। इससे बड़ी देश की दुर्व्यवस्था क्या खराब होगी? आप ये देखिए कि किस तरह से व्यवस्थाओं को खराब किया जा रहा है। जब विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप राहुल गांधी जी अडानी के मुद्दे पर बोल रहे हैं तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज जब देश में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी के उनसे किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है, हम चलो ये बात मान लेते हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, भाजपा अध्यक्ष, सब के सब अडानी जी के बचाव में लगे हुए हैं। आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट होने के नाते ही मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब कहीं ना कहीं कमेटी बिठाई जाती है तो फिर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का क्यों आपको लगता है कि ज्यादा विश्वसनीय वो है और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई, गठित की गई कमेटी है उस पर क्यों विश्वास नहीं है? ये बताइए। दोनों चीजें और भी तो है, एक्शन तो लिया गया है। आप एक चीज देखिए, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा मुद्दा अगर कोई हो जाए तो उस पर क्या कमेटी बनाना महत्वपूर्ण है? क्या प्रधानमंत्री जी सीधा बयान नहीं दे सकते हैं? जब पुलवामा अटैक होता है, जब और इस प्रकार की कोई घटना होती है, अप्रिय घटनाएं देश में जब कभी भी घटित होती है, तब भी तो प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से या पीसी के माध्यम से बोलते हैं ना, उस पर स्पष्टीकरण देते हैं, देश के लोगों को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री तो आप सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों से भाग रहे हैं पीएम मोदी? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? प्रधानमंत्री जी खुलकर आए और 5 मिनट में स्पष्टीकरण दे दें, देश की जनता सहमत। तो ये भी कहते हैं देश की सवाल नहीं पूछ सकते, राहुल नहीं सकते, जब भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने तो, आप एक चीज देखिए, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा जिस व्यक्ति ने की हो, जो 8 राज्यों को जिसने पैरों से नाप दिया हो, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है? प्रधानमंत्री जी क्या उसकी क्या तुलना करेंगे? तो मतलब आप केवल कांग्रेस के तुलना किसकी हो सकती है? तुलनात्मक अध्ययन दो बराबर के लोगों में हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सवालों से भाग रहा है, एक व्यक्ति जो है वो खुले में खड़ा है और पूछ रहा है। तो गलत कौन है? अगर प्रधानमंत्री जी गलत नहीं है, देश भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं है, तो वो खुले मंच पर आए और सवालों के जवाब दे। ये सवाल राहुल गांधी जी के कोई व्यक्तिगत सवाल हैं? क्या राहुल गांधी जी का कोई पैसा डूब गया अडानी से? राहुल गांधी जी को तकलीफ ये नहीं है। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है तो देश के लोगों की तकलीफ है। देश के लोगों की तकलीफ को आवाज देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रही है। ये भी कितना सही है कि दिल्ली की दीवारों पर ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये कितना सही है? तो प्रधानमंत्री जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये मुद्दा संसद में ही खत्म हो जाता, प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दे देते अडानी पे, बात खत्म हो जाती। अब प्रधानमंत्री जी अगर बचते रहेंगे इस मुद्दे से बोलने के लिए तो एक टाइम बाद क्या होगा? जनता सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर सवाल सदन की क्या मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर सवाल पूछे जाएंगे, हर एक चौराहे और नुक्कड़ पर पहुंचे जाएंगे। 2024 का चुनाव सर पर आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए। वो बात करते थे 2014 में काला धन वापस लाने की, ये 20,000 करोड़ कहाँ गए, इसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री को ही देना होगा।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है, वो तो उनका काम सवाल पूछने का है, जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जो सत्ता में जो पार्टी है उसी की जिम्मेदारी बनती है भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की भी तैयारी आपने की थी, पर उससे पहले ये सारी चीजें हो जाना क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं उनका ग्राफ नीचे तो नहीं ले जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आप एक चीज समझिए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता के लिए काम नहीं किया है। अगर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता चली गई तो राहुल गांधी जी क्या चुप हो गए? क्या राहुल गांधी जी को इस बात की तकलीफ है कि मेरी सदस्यता चली गई? राहुल गांधी जी को आज भी तकलीफ है, तो देश की जनता की तकलीफ है, देश के मुद्दों की तकलीफ है कि अडानी जो 20,000 सदस्यता उतनी प्यारी नहीं थी उन्हें। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा करना क्या आसान काम है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करके दिखा दे। और अगली यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के हर एक वर्ग को ताकत देने का काम, जो यहाँ से 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर जो गांव में जो व्यक्ति बैठा है, उसकी क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को संसद में उठाने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मैं ये सीधे पूछना चाहती हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा 2 है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाली है 2024 में, क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई विकल्प कांग्रेस की तरफ से जनता के लिए है, क्योंकि आपने एक ही विकल्प जनता को दिया है कि हम भारत जोड़ो यात्रा 2 के तहत आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को आगे रखेंगे, पर अब तो सदन भी नहीं रहा है आपके पास। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, किसानों की आवाज को ताकत किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। सड़कों पर भी दी और सदन में भी दी। जब इस गूंगी बहरी सरकार को सदन में नहीं सुनाई देती है कोई चीज, तो देश की आम जनता, आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो उसमें क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग थे? सभी दलों के लोग थे, सभी विचारधारा के लोग थे। भगत सिंह को मानने वाले लोग भी थे, राजगुरु को मानने वाले लोग भी थे, महात्मा गांधी को मानने वाले भी लोग थे, देश के साइंटिस्ट भी थे। मतलब ये नहीं कह सकते कि केवल कांग्रेस ही अभिनेत्री थे, अभिनेता थे, खिलाड़ी थे, आरबीआई के गवर्नर थे, तो तमाम लोगों ने सहयोग दिया। वो तमाम लोग जो इस देश के विकास की बात करते हैं, वो सब लोग एक मंच पर हुए और यही भारत जोड़ो यात्रा थी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, बिहार से जुड़ा हुआ है। अभी तेजस्वी यादव को लेकर के भी क्या हुआ वो आपने भी देखा। लगातार जांच बिठाई जा रही है और तमाम ईडी सीबीआई के तौर पर चेक भी किया जा रहा है, जांच भी की जा रही है कि कहां घोटाला है कहां नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ये तस्वीरें निकली कि अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, तमाम दिग्गज एक मंच पर थे। तो वाकई अंदर खाने तैयारी है पूरे विपक्ष। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस प्रकार से लगातार पिछले 4 वर्षों में इन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, चाहे वो ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो। अभी थोड़े दिन पहले जब कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में सम्मेलन था तो अचानक वहां पर ईडी के छापे हो गए कांग्रेस के कुछ नेताओं के घर पर। तो ये सब प्री प्लान्ड वे में ही काम कर रहे हैं। ये उन तमाम आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं जो इनके खिलाफ बोलती है, जो इस देश की होती है। ठाकुर ने कहा कि भाई ये तो ये सोचते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके बयान पर भी अनुराग ठाकुर जी को कम से कम अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं बोला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का दिल इतना छोटा नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। प्रधानमंत्री जी खुद देश के प्रधानमंत्री को कहते थे जब मनमोहन सिंह जी थे कि मौनी बाबा, तो हमने तो कभी नहीं कहा। ये इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ना तो कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति में, ना कभी जाति की राजनीति में पड़ी है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य हमेशा से एक था, देश का विकास। इस देश के लोगों को कैसे एकजुट रखा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, तमाम। राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी का भविष्य महत्वपूर्ण नहीं है, भविष्य है देश का भविष्य क्या होगा। प्रश्न ये होना चाहिए कि 2024 में देश का भविष्य क्या होगा, देश किस दिशा में जाएगा। क्या देश सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है, क्या देश मंदिर और मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है, क्या देश हिंदू और मुसलमान के बीच बढ़ता जा रहा है। सवाल ये होने चाहिए। सवाल ये होने चाहिए कि क्या महंगाई पर नियंत्रण होगा, क्या सवाल ये होना चाहिए कि बेरोजगारी पर नियंत्रण होगा, क्या देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था होगी, क्या देश की चिकित्सा व्यवस्था होगी, हम आने वाली अप्राकृतिक घटनाओं से कैसे निपटेंगे। इन सब मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए 2024 का, ना कि इस मुद्दे पर कि क्या
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या बचेगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ 2024 की तैयारी है, थोड़ा सा आंकड़े उठा करके लाते हैं 2019 के। 2019 में 47% के साथ भाजपा ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई, मतलब एनडीए की सरकार बनी। यूपीए को क्या लगता है कि इतना इस बार कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 55% पूरा विपक्ष है या क्षेत्रीय दल कह लीजिए जो पूरे देश भर में है, तो अगर वो पूरा विपक्ष एक हो जाता है तो क्या लग रहा है कि 55% जो है वो कहीं ना कहीं यूपीए के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जब भी चुनाव आते हैं, अभी देखिए आप कर्नाटक का चुनाव सामने है, इनके पास कर्नाटक के विकास की कोई बात है नहीं है। वहाँ हिजाब का मुद्दा इन्होंने बना दिया है, मंदिर का मुद्दा बना दिया है। तो मुद्दे की बात है ना, जनता को तो जनता चाहती है विकास की बात करना, जनता चाहती है महंगाई पर नियंत्रण करना। प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो वोटों को काटने की जो राजनीति है, समाज में डिवाइडेशन करने की जो राजनीति है, जब तक भारतीय जनता पार्टी उससे बाज नहीं आएगी। आप देखिए कि 2024 का जो चुनाव है उसमें इस देश का नौजवान और इस देश का किसानों ने तो इनको झुका दिया। जो बिल ये लेकर आए थे, तैयारी कर रहे हैं किसान 2024 से पहले। मैं आपको वही कह रहा हूं ना, हाँ। कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले उनकी तैयारी चल रही है और 2024 में इनको सबक सिखाने का काम इस देश का किसान करेगा, देश का युवा करेगा, देश की महिलाएं करेंगे। आप देखिए, जिस देश में महिलाएं सुरक्षित ना हो, जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, क्या उस देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? नहीं है। और ये फैसला 2024 में इस देश के लोग तो करेंगे। आपको लग रहा है 2024 के पास आते आते विरोध भी जबरदस्त तरीके से आप देखिए विरोध होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि परिणाम बहुत शानदार होंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी किसके लिए होंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से विदाई होगी शानदार, ये देखने लायक नजारा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। वो सीधे कह रहे हैं कि जो ये पूरा मामला है राहुल गांधी को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रही हैं, कभी सदन से आ रही हैं तो कभी कोर्ट से आ रही हैं तो कभी नोटिस दिया जा रहा है। वो तमाम खबरें विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो जनता को लुभाएगा और पूरे विपक्ष को फायदा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का एकजुट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी तमाम अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।